नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और हाँ, कमेंट में अपने जिले गांव का नाम अवश्य बताएं। पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी। केंद्र सरकार में 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश के लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे गए हैं। यदि लाभार्थी सूची में नाम होने के बाद भी आपको 20वीं किस्त नहीं मिली है तो ईमेल आईडी pmkisan.gov.in पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नोएडा में 30 साल पुराना अतिक्रमण ध्वस्त। नोएडा प्राधिकरण ने बरौला में सड़क निर्माण में बाधा बन रहे 30 साल पुराने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसमें 12 दुकानें, 30 पक्के मकान और 70 झुग्गियां हटाई गईं। काशी से पीएम मोदी का ट्रंप को जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 51वें काशी दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 565.35 करोड़ की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देते हुए कहा कि भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। 100 वर्षीय बंदी को मिली रिहाई। संत कबीरनगर जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 100 साल के भोला चौधरी को राज्यपाल द्वारा दया याचिका मंजूर होने के बाद रिहा कर दिया गया है। भोला चौधरी बलिया जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने जेल में लगभग 12 साल गुजारे हैं। यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून। इन जिलों में तेज बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ समेत लगभग 41 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों के लिए बड़ी खबर। अब फसल नुकसान पर मिलेगा 75% तक का मुआवजा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को फसल खराब होने पर पहले से ज्यादा यानी 75% तक का मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 2,852 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। कबूतरों को ड्रोन बनाकर उड़ाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कबूतरों को ड्रोन बनाकर उड़ा रहे थे। ये लोग कबूतरों के पैरों में लाल हरी लाइट बांधकर रात में उड़ाते थे, जिससे इलाके में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैल गई थी। पुलिस ने शोएब और शाकिर नाम के इन आरोपियों के पास से 2 कबूतर भी बरामद किए हैं। द केरल स्टोरी को मिला नेशनल अवार्ड। नाराज हुए मुख्यमंत्री। अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी को 71वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। इस जीत से केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बेहद खफा हैं और उन्होंने फिल्म को झूठ पर बनी बताया है। ऊर्जा मंत्री के सामने ही खुली पोल। घूस मांगने पर लाइनमैन बर्खास्त। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जब बिजली शिकायतों के लिए बने कॉल सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक उपभोक्ता का फोन आ गया। उपभोक्ता ने बताया कि एक लाइनमैन बिजली जोड़ने के लिए 2,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। यह सुनते ही मंत्री ने तुरंत उस लाइनमैन को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। क्या आतंकियों को मारने से पहले उनसे पूछूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बिना कहा कि सपा के नेता संसद में सवाल उठा रहे थे कि पहलगाम के आतंकवादियों को क्यों मारा गया। पीएम ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या मैं आतंकवादियों को मारने से पहले उनसे फोन करके पूछूं कि उन्हें मारना है या नहीं। सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव देने वाले नेता पर शिकंजा। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव देने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले करणी सेना नेता ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी है। मायावती का भाजपा पर तंज। बोली 11 साल का हिसाब जनता मांगेगी। बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 11 साल में अपनी जिन उपलब्धियों को गिनाया है, उन्हें लेकर जनता में काफी सवाल है। मायावती ने कहा कि ये उपलब्धियां लोगों की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में कितनी कारगर रहीं, इसका जवाब जनता सही समय आने पर खुद दे देगी। बिजली मंत्री के औचक निरीक्षण में खुली पोल। 3 कर्मचारी बर्खास्त। यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा ने लखनऊ में स्ट्रीट लाइटों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें एक कॉलोनी में 90% लाइटें बंद मिली, जिसके बाद 3 कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और 2 का ट्रांसफर कर दिया गया। ये वो कॉलोनी है जहां लखनऊ की महापौर भी रहती हैं। चीन में रोबोट को मिला PhD में दाखिला, करेगा रिसर्च। चीन ने AI की दुनिया में एक और कमाल किया है, जहां पहली बार एक रोबोट को PhD में दाखिला मिला है। जोएबा 01 नाम का ये रोबोट शंघाई थिएटर एकेडमी में 4 साल का PhD प्रोग्राम करेगा और चीनी ओपेरा पर रिसर्च करेगा। इंसानों जैसा दिखने वाला ये रोबोट 1.75 मीटर लंबा है और इसका वजन 30 किलोग्राम है। मेरठ में जमीन हुई महंगी। 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू। लखनऊ के बाद अब मेरठ में भी जमीन खरीदना महंगा हो गया है। जिला प्रशासन ने 3 साल बाद संपत्तियों के सर्किल रेट में बदलाव किया है, जो 1 अगस्त से लागू हो गया है। कुछ क्षेत्रों में दरों में 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। नई दरों के आधार पर ही अब जमीन की खरीद बिक्री के लिए स्टाम्प शुल्क की गणना होगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयाग स्टेशन पर ठहराव बंद। प्रयागराज से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयाग स्टेशन पर ठहराव अब बंद कर दिया गया है। ये ठहराव महाकुंभ के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन 30 जून के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे यात्री परेशान है। रेलवे अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सांसद ने इस मुद्दे को फिर से उठाने का वादा किया है। पीएम मोदी का सभा पर तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है और ये आंकड़ा सुनकर समाजवादी पार्टी वाले अपनी साइकिल लेके भाग जाएंगे। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों में जौनपुर बना नंबर 1। जौनपुर अब उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। जिले के 7.5 लाख किसानों को 20वीं किस्त के रूप में लगभग 150 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ये किस्त जारी की, जिसका सीधा प्रसारण जौनपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में भी किया गया। गाजियाबाद में विधायक ने पूछा, अखिलेश ने शादी की है या निकाह? गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सपा विधायक शिवपाल यादव को एक पत्र लिखकर एक विवादित सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डिंपल यादव से शादी की है या निकाह। उन्होंने ये सवाल उस मौलाना पर अखिलेश की चुप्पी को लेकर उठाया है जिसने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी। मस्जिद में बैठक को लेकर अखिलेश यादव पर भड़के मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिल्ली की एक मस्जिद में सपा की बैठक करने पर अखिलेश यादव की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद इबादत की जगह है, पंचायत की नहीं, और अखिलेश से इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। किसानों के लिए खुशखबरी, फसल बीमा की तारीख आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब खरीफ की फसलों का बीमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। जिन किसानों पर कोई कर्ज नहीं है वो 14 अगस्त, और जो किसान कर्जदार हैं केसीसी या क्रॉप लोन वाले, वो 30 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फरीदाबाद में 5 सालों में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पिछले 5 सालों में 10,000 से ज्यादा वाहन चोरी हो चुके हैं। चोरों ने लगभग 50 करोड़ से ज्यादा के वाहन गायब किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बाइक हैं। पुलिस ने इस दौरान 4,000 से अधिक चोरों को पकड़ा है, लेकिन वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। धोखाधड़ी करने वाला सिपाही सस्पेंड, दी थी गंगा में फेंकने की धमकी। कानपुर में एक सिपाही को धोखाधड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उसने एक युवक से 34,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो सिपाही ने उसे जान से मारने और गंगा में फेंकने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत के बाद सिपाही के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। ट्रेन पकड़ने के लिए फौजी ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई कार, हुआ गिरफ्तार। मेरठ में एक फौजी ने ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी कार को सीधे प्लेटफॉर्म पर ले आया और वहां ट्रेन के साथ साथ दौड़ाने लगा। इस अजीबोगरीब घटना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। रेलवे पुलिस ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद जवान को पकड़ा और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राज्यसभा में भाजपा को मिली बड़ी बढ़त। आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा को राज्यसभा में बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली है। 3 नामित सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सामाजिक कार्यकर्ता C सदानंदन मास्टर के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के सदस्यों की संख्या फिर से 100 के पार होकर 102 हो गई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बताया दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। एटा में पुलिस कस्टडी से लौटे युवक की मौत, 2 दरोगा लाइन हाजिर। यूपी के एटा में पुलिस कस्टडी से लौटे एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे एक लड़की को भगाने के आरोप में थाने बुलाया और रात भर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद 2 दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया गया है। संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। सतना के एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर मेरे घर के बारे में बोलते तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार देता। इस धमकी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी पुलिस अब CBI ED की तर्ज पर करेगी गिरफ्तारी, नियम हुए सख्त। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस की गिरफ्तारी और तलाशी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी। DGP मुख्यालय ने 16 बिंदुओं पर आधारित एक नया मेमो जारी किया है, जिसके तहत हर गिरफ्तारी का पूरा ब्यौरा कागजों में दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके लिए CBI और ED की तरह एक नामित अधिकारी जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे पुलिस की जवाबदेही तय होगी और निर्दोष लोगों को फंसने से बचाया जा सकेगा।
अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें घोषित, प्रयागराज के युवा अयोध्या में दिखाएंगे दम। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें जारी कर दी हैं। ये भर्ती रैली 5 से 18 अगस्त को अयोध्या कैंट के डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड होगी। इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत कई जिलों के युवा हिस्सा लेंगे। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है जो ऑनलाइन परीक्षा पास कर चुके हैं। वाराणसी में जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास, डॉक्टर गिरफ्तार। वाराणसी में जबरन धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने डॉक्टर नईम कादरी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक महिला और उसके परिवार को धमकाने, बच्चों के नाम बदलने और जबरन निकाह कराने का दबाव बनाने का आरोप है। बरेली में बढ़ रहे हैं मलेरिया के मामले, 800 से ज्यादा संक्रमित। बरेली जिले में इस मानसून के दौरान मलेरिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक 832 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज मझगवां, मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग मच्छरों को खत्म करने के लिए फॉगिंग और लोगों की जांच जैसे अभियान चला रहा है। नोएडा मेट्रो के विस्तार को मिली हरी झंडी। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार की योजना को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने की संभावना है। ये कॉरिडोर बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक 11.56 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 8 स्टेशन होंगे, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पीएम मोदी को बताया कमजोर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर कोई जवाब नहीं दिया। मसूद का आरोप है कि आतंकी हमले के बाद भी सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि वे व्यापार को देश के आत्मसम्मान से ऊपर रख रही है। मछली विक्रेताओं के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार की ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के तहत मछली विक्रेताओं और पालकों को आइस बॉक्स वाली मोटरसाइकिल खरीदने पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का मकसद मछलियों को ताजा रखना और उनकी बिक्री को आसान बनाना है। इसके लिए 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शाहरुख खान ने जीता अपना पहला नेशनल अवार्ड। 77वें नेशनल अवार्ड्स में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। ये उनके 33 साल के फिल्मी करियर का पहला नेशनल अवार्ड है। इस खास मौके पर शाहरुख ने एक वीडियो शेयर कर अवार्ड ज्यूरी, सरकार, अपनी टीम, परिवार और फैंस का शुक्रिया अदा किया है। यूपी में नदियों का कहर, प्रयागराज में बाढ़ का पानी घरों में घुसा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यूपी में नदियां उफान पर हैं, जिससे प्रयागराज, बलिया और बस्ती जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार चला गया है, जिससे कई मोहल्लों और गांवों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं और बचाव टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश। मालेगांव बम धमाके के मामले में एक गवाह ने एक बड़ा खुलासा किया है। गवाह मिलिंद जोशी ने बताया कि उसे कई दिनों तक हिरासत में रखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। प्रयागराज में बाढ़ का कहर, दरोगा ने घर में घुसे पानी की पूजा की। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे लगभग 200 गांवों और शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इसी बीच यूपी पुलिस के दरोगा चंद्रदीप निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे वर्दी में अपने घर में घुसे बाढ़ के पानी की पूजा करते दिख रहे हैं। कानपुर सीएमओ पर बीजेपी में मतभेद, महाना और 2 विधायक समर्थन में, 2 विरोध में। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच विवादित ऑडियो सामने आने के बाद भाजपा के नेता 2 गुटों में बंट गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत 2 विधायक सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिठूर और किदवई नगर के विधायक ने सीएमओ को भ्रष्टाचारी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। बरेली में चोर समझकर विदेशी युवती को खंबे से बांधकर पीटा। बरेली में एक विदेशी युवती को चोर समझकर भीड़ ने बेरहमी से पीटा और फिर उसे एक खंबे से बांध दिया। युवती बार बार चिल्लाती रही कि वे चोर नहीं है और अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाद में किसी ने पुलिस को बुलाकर उसे छुड़वाया। मुरादाबाद बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत तेज। मुरादाबाद में बुलडोजर से दुकान ढहाए जाने के बाद चेतन सैनी नामक युवक की आत्महत्या पर सियासत गर्म हो गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जंगल राज बताया और कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। रेलवे में निकली 3115 अप्रेंटिस पदों की बंपर भर्ती। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पूर्वी रेलवे ने अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आपकी उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन की आखिरी तारीख 13 सितंबर 2025 है। लखनऊ में बसेंगे 2 नए शहर, जल्द आएगा बजट। लखनऊ में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA 2 नए आवासीय योजनाएं नैमिष नगर और वरुण विहार बसाने की तैयारी में है। इन योजनाओं के लिए कुल 12,504.97 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाएगा। नैमिष नगर सीतापुर रोड पर 2,504 एकड़ और वरुण विहार आगरा एक्सप्रेसवे के पास 5,610 एकड़ में विकसित होगा। यूपी के स्कूलों में होगी जिला कोऑर्डिनेटर की भर्ती, 40,000 होगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए योगी सरकार ने हर जिले में जिला कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करने का फैसला किया है। इन कोऑर्डिनेटर को हर महीने 40,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इनका मुख्य काम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना है।
बलिया को जल्द मिल सकता है अपना एयरपोर्ट, योगी सरकार ने मांगी रिपोर्ट। पूर्वांचल के बलिया जिले को अपना एयरपोर्ट मिल सकता है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बाढ़ और कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। अब योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए वहां नया एयरपोर्ट बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन से प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। पीएम किसान का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें सरेंडर। अगर आप आयकर दाता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन पाते हैं और फिर भी आपको पीएम किसान का पैसा मिला है तो आपको ये राशि लौटानी होगी। इसके लिए आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स के ऑप्शन से खुद ही ये पैसा वापस कर सकते हैं। सहारनपुर में होंगे सीएम योगी, तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त को सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गंगोह रोड पर स्थित एक धार्मिक स्थल पर भी जाएंगे और एक प्राचीन तालाब का उद्घाटन करेंगे। सीएम जाने की खबर से प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा के लिए पड़ोसी जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवना को मिली आजीवन कारावास की सजा। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवना को बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने रेप के एक मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2021 का है, जब एक 48 साल की महिला के साथ 2 बार रेप किया गया था। मऊ 20 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, पिटाई से महिला का गर्भपात। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। एक सरकारी नाली को लेकर हुए विवाद में 20 पुलिसकर्मियों ने एक परिवार के साथ मारपीट की, जिसके कारण एक महिला का गर्भपात हो गया। पीड़िता की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यूपी में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ, जल्द आएगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के 134 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नियमावली में बदलाव कर दिया गया है, जिसमें समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है ताकि कानूनी विवाद न हो। माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा।